Hello, students. All of you are most welcome. This is Krishna and your channel Physics Om Jai Guru. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 लाए हैं। इसको सॉल्व करेंगे और एज यू नो, आप जानते हैं कि इससे पहले हम इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है वो दे चुके हैं। उसमें कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, मेथड्स बता चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करा चुके हैं और एक्सरसाइज 2.1 भी करा चुके हैं। तो नेचुरली अब 2.2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें केवल 2 क्वेश्चंस हैं लेकिन उनके पार्ट्स कई हैं। फर्स्ट में भी शायद 6 पार्ट्स हैं और सेकंड में भी 6 हैं, तो एक दर्जन क्वेश्चन करने हैं, डजन 12 क्वेश्चंस। सर आपने 2.1 में एक्सरसाइज में नंबर चेंज कर दिए थे, बच्चों का ये कहना है। फर्स्ट की जगह सेकंड करा दिया, सेकंड की जगह 6 करा दिया। लेकिन भैया उसमें तो क्वेश्चन तो एक ही था, तो ऑर्डर कहाँ से चेंज हो गया? अरे सर, उसमें एक क्वेश्चन में पार्ट्स कितने थे? देयर वर 6 पार्ट्स। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ऐसा हो गया होगा जैसे फर्स्ट पार्ट की जगह सेकंड हो गया, सेकंड की जगह फोर्थ हो गया। अरे इतना तो चलता है भैया, हम बुड्ढा टुड्डा आदमी है, अब इतना तो चल। वेल, फिर भी उसके लिए सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर सही होगा ना, बाई चांस ऐसा हो गया होगा। चलिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने पहले लिख रखा है, जिससे कि आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, वीडियो ज्यादा लंबा न हो जाए। क्या लगा है? फाइंड द जीरोज। जीरोज मतलब आपको निकालनी है अल्फा एंड बीटा। इंट्रोडक्शन में बताया था जीरोज क्या है ना। अच्छा भाई, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब है? आपको बताया था ना, पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स 3 तरह के होते हैं डिग्री के आधार पर। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। जैसे ये जनरल फॉर्म है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जीरो लगाना चाहो जीरो इसमें लगाना पड़ता है बाद में। तो देखिए, एक्स की पावर यहाँ 1, यहाँ पर 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2। इसको बोलेंगे डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? डिग्री। यानी जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। तो जब ये कह रहे हैं ना कि क्वाड्रेटिक, क्वेश्चन में लिखा है, इसका मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 2 पावर वाले आएंगे। हमने बताया था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किनको कहते हैं? जिसमें हाईएस्ट पावर हो 2। इसका मतलब है पावर कितनी होनी चाहिए? 2। ये हमको पता चल गया, ठीक है ना। ये लिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, देख रहे हो आप, इसमें पावर 2 है। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो अल्फा बीटा निकालना है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये हम बता चुके हैं। जीरोज मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू, यानी इसको सॉल्व करना एक तरह से, एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्स को वेरिएबल भी बोलते हैं, बताया था मैंने। और रिलेशनशिप किसके? जीरो, यानी अल्फा बीटा और कॉफिशिएंट्स। कॉफिशिएंट्स मतलब जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होते हैं। जैसे एक्स वेरिएबल है, यहाँ पर कॉफिशिएंट ए है। क्यों है ये? क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर कॉफिशिएंट्स क्या है? बी है। अच्छा सर, ये तो हम समझ गए, हमको याद आ गया। एक फॉर्मूला है जो कि रिलेशनशिप को शो करता है। वो फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला क्या था? देखो ये वाला, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हाँ सर, याद आ गया। ये फॉर्मूले हैं। देखिए, ये तो जीरोज हो गए अल्फा बीटा, और ए और बी सी क्या है? ये कॉफिशिएंट्स है। तो ये रिलेशनशिप हो गई। लेकिन रिलेशनशिप से को जानने से पहले ये अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है कि अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए, जिनको आप जीरोज कह रहे हैं, लिखा है ना फाइंड। तो चलिए भाई, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले
अब जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है, वैसे इसमें टोटल 6 पार्ट्स है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसे 0 के इक्वल रखिए, है ना। उसके बाद इसे फैक्टराइज करेंगे, यानी इसके फैक्टर्स करेंगे। और उसका रूल क्या है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट के रूप में दिया है, मतलब एक्स वाला नहीं लेना, इसमें इनको मल्टीप्लाई करिए, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 8। तो आंसर क्या आएगा, 8x स्क्वायर। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, बड़े सावधानी के साथ जो साइन है वो जरूर रखने हैं। जैसे कि 8 किसका है, यहाँ पर माइनस का है, तो ये माइनस है ना, चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो। x प्लस का है स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। अब हमको ये करना है कि ये जो बीच वाला टर्म है, ये वाला मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब इसे 2 पार्ट्स में, ये फर्स्ट और थर्ड तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, है ना। सॉरी, फर्स्ट थर्ड तो ऐसे लिखा रहने दीजिए। सेकंड वाले को स्प्लिट यानी 2 टुकड़ों में बांटना है, और 2 पार्ट ऐसे हों जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो इतना होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे 2 है तो क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा ध्यान में आ रहा है। मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख दूं, जरा ध्यान देना, 4x प्लस 2x। ध्यान देना, क्या ये सही लिखा है, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और माइनस का बड़ा है तो माइनस है ही। यानी मैंने ये किया कि आपका ये जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। मतलब मेनली तो हम इसको देखते हैं नंबर को, यानी -8 को मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट किया 4 और 2 में, ठीक है ना। और इसमें मेथड ये है कि यदि इनको मल्टीप्लाई करें तब तो ये आ जाए। देखो ध्यान से, यहाँ -4 है, यहाँ +2 है, -4 और +2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आंसर इतना ही आएगा, -8। यानी एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो इनका जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया है ये 8 नंबर में, वो आना चाहिए, वो आ गया, ठीक है ना। और इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आना चाहिए बीच वाला टर्म। एक बार फिर सुनिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 बातें देखनी है। पहली बात ये देखनी है कि ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया नंबर में वो मेन है, इसको हमको लाना है। कैसे, इसको स्प्लिट करें 2 पार्ट में। तो देखिए 2 नंबर ये हैं, 4 और 2, इसमें स्प्लिट कर दिया। इनको मल्टीप्लाई करें तो मिडिल टर्म आना चाहिए। देखिए इनको मल्टीप्लाई किया तो ये मिडिल टर्म आ गया, सॉरी, मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आना चाहिए। यानी जो नंबर में हमने स्प्लिट किया है 4 और 2 में, यदि 4 2 को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर या नंबर आ जाइए। फर्स्ट और थर्ड को अभी किया था आपने ये, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। और यदि इन पार्ट्स को हम ऐड करें या माइनस, जो भी सेट हो रहा हो उसमें, तो आंसर जो है मिडिल टर्म आना चाहिए। जैसे 4 और 2 को आप यदि जैसे -4 और +2 इनको ऐड या माइनस करें तो आंसर कितना आएगा, -2। इसको सॉल्व करोगे तो देखिए मिडिल टर्म वाला नंबर आ गया। तो मैं समझता हूँ शायद आप समझ गए होंगे। मैं ज़्यादा टाइम फर्स्ट वाले पार्ट में इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप मेथड समझ आए। एक बार फिर सुनिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, खास करके नंबर का, नंबर मेन है इसमें, तो वो जो भी नंबर आएगा वो आना चाहिए कब, जब इसको आप स्प्लिट करोगे 2 पार्ट में, तो उन दोनों पार्ट्स को आप मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर आना चाहिए। जैसे 4 और 2 में किया है तो 4 2 या 8, ये आ गया, और विद साइन आना चाहिए। और जब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट हो रहा हो, तो आंसर आना चाहिए मिडिल टर्म वाला नंबर, ये 2। जैसे 4 और 2 को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आंसर आ रहा है, -2, वही हमको चाहिए। तो ये फैक्टराइजेशन का मेथड है जो ज़्यादातर इसमें अप्लाई होगा, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है इसमें, क्योंकि आगे के पार्ट्स को हम करते चले जाएंगे। हाँ भाई, इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है,
ये पेयर बना ले लें, ये फर्स्ट पेयर हो गया, इसमें कॉमन लीजिए, x दोनों में है ना, तो क्या बचेगा, इधर x बचेगा। कॉमन का मतलब होता है जो कॉमन पार्ट आप लेते हैं ना, उसको हर टर्म में उससे डिवीजन करना पड़ता है। जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है, देखिए, तो आपने जो कॉमन लिया इससे डिवाइड करिए, तो आंसर कितना आएगा, x, इसलिए हमने x लिखा। अब जैसे -4x है, तो इसमें आप डिवीजन करिए, इससे इससे डिवाइड करिए, तो आंसर कितना आएगा, -4 आएगा। तो कॉमन को लेकर के इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो यह -4 लिख दीजिए, प्लस इन दोनों, ये दूसरा पेयर है ये वाला, इसमें कॉमन 2 है, तो ये हो गया x, और 2 से 8 को करोगे तो 4 है ना। और ये आप याद रखिए, इस तरह के फैक्टराइजेशन में ब्रैकेट एक जैसे आने चाहिए। यदि ब्रैकेट एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो कुछ न कुछ आपने गलत किया है ना, तो रीचेक करिए। हाँ भाई, इसके बाद देखिए 2 टर्म हो गए, एक टर्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और इन दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन है, तो इस ब्रैकेट को आप कॉमन ले लीजिए, x -4 को, तो इधर ये हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा डिवीजन करने पर, ये x रह जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरे ब्रैकेट में x आया, और इधर ये हट जाएगा, ये रह जाएगा। तो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट आ गए। यहां से हम x की 2 वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए जरा, मतलब कहने का ये है, यहां से मतलब यही निकलता है ना, x + 2 = मतलब 2 ब्रैकेट हो गए, एक हो गया x -4 = 0, और एक हो गया x + 2 = 0। यहां से देखिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x = 4 आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा x = -2, मतलब दूसरी साइड में ले जाएंगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इन्हीं में से आप एक को मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। ये एक्चुअली जीरोज ही निकल के आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, जीरोज निकालने का मतलब जो आपको दिया है एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें यहां लिख दीजिए, लेट x = 4 = अल्फा, ये मान लिया आपने, से लिख लो, है ना, इसका मतलब मान लिया। इसी तरह से x = -2 = बीटा, इसको भी आपने मान लिया। और ये जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा, इसको ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आप ऐसे भी मान सकते हो। इसको आप बीटा मान लीजिए, और इसको अल्फा मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके आगे जीरोज। सबसे पहले इन्होंने क्या, फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था, फाइंड द जीरोज। तो देखो, अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई, है ना। अल्फा = यहां मैं लिखे दे रहा हूं, अल्फा = कितना हमने इसमें किया है, -2, ये है ना। अल्फा = -2, और बीटा कितना है, 4। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फाइंड द जीरोज। ये अल्फा बीटा जीरोज ही कहलाते हैं। लेकिन इसके बाद सेकंड में उन्होंने पूछा है, मतलब नाम सेकंड नहीं रखा, हमने क्वेश्चन के 2 टुकड़े कर लिए। दूसरे में कहा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए हमारे पास ये 2 फॉर्मूले हैं, इसको हमें वेरीफाई करना है ना। पहला फॉर्मूला है रिलेशनशिप, या रिलेशन लिख लो, बिटवीन अल्फा बीटा जीरोज, है ना, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, है ना। तो अल्फा प्लस, यहाँ पे क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो देखिए, ये जनरल फॉर्म है, इससे आप इसका पहले तो अल्फा बीटा ही लिख लो। अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 -2, और बीटा की वैल्यू क्या है, +4, और इधर जो है b/a। तो देखो, कंपैरिजन करो इसका इससे, ये x वाला जो टर्म है, तो b की जगह क्या लिखा है, -2, तो यहाँ -2 लिखो। पहले से एक माइनस और लगा हुआ है ना, तो यहाँ आपने लिखा -2, और a की जगह क्या है, कंपैरिजन करिए, x² वाले टर्म में या कुछ भी नहीं है, तो a की जगह 1 माना जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
उतना ही आएगा ना। जब कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा +2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 से डिवीजन का कोई मतलब नहीं, केवल 2 रह गया। तो आपने देखा ये क्या है, ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, मतलब ये रिलेशन बिल्कुल सही आ रहा है, वेरीफाई हो गया ना। एक्स और अल्फा और बीटा की वैल्यू सही आ रही है, नहीं तो ये रिलेशन सही आता ही नहीं। इसके बाद दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट वाला। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, या आप अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हो। अल्फा बीटा क्या है, -2, और क्या है, बीटा 4। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आएगा -8, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, एंड सी अपॉन ए, ये किसके बराबर है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए की वैल्यू निकालिए, इससे कंपैरिजन करिए। सी की जगह यहाँ -8 लिखा है, क्या लिखा है, -8, और ए तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 1 है। तो ये आंसर कितना आना चाहिए, -8। इसका आंसर देखो वही -8 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरीफाई हो गया, सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। इसका मतलब है कि अल्फा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ रहा है ना, क्योंकि -8 इज इक्वल टू -8 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। बस ये पूरा इसका मेथड है फर्स्ट पार्ट का, यही अप्लाई होगा जो बाकी के 5 पार्ट्स दिए उनमें भी यही अप्लाई होगा। आप समझ गए, एक बार फिर सुन लीजिए। जीरोज का मतलब होता है अल्फा बीटा, और इनको फाइंड करने के लिए हम इसको 0 के बराबर लिख करके फैक्टराइज करते हैं, फिर 2 ब्रैकेट आ जाएंगे, या ऐसे मानिए इन सबको सॉल्व करके एक्स की 2 वैल्यू आएंगी जिनको हम अल्फा बीटा मान लेंगे, यानी कि जीरोज आ चुके हैं। और रिलेशनशिप के लिए ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, इनकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए, तो इसका मतलब वेरीफाइड हो गए, क्योंकि इक्वल तभी आएंगे जब अल्फा बीटा की वैल्यू सही होगी, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हम अब सेकंड पार्ट लेंगे, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए अच्छी तरह, ठीक है ना, क्योंकि पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है, फिर तो आप करते चले जाओगे। चलिए अब सेकंड पार्ट लेते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ, लैंग्वेज तो यही रहेगी अब हर पार्ट में, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में उन्होंने दिया है 4s² - 4s। अब हमको ये याद रखना है कि हर पार्ट में यही मेथड लागू होगा, अप्लाई होगा, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले आप 0 लिखेंगे, और देखिए इससे डरिए मत, कुछ बच्चे इससे डर जाते हैं, अरे सर ऐसा आ गया। भाई ये वेरिएबल है, मैंने कल बताया था। वेरिएबल किसको कहते हैं, जिसके व्यवहार में वेरिएबिलिटी हो। वेरिएबिलिटी का मतलब चंचलता, हिला हुआ, है ना, वाइब्रेशन हो, एक वैल्यू ले सके, 2 वैल्यू ले सके। जैसे एक्स की 2 वैल्यू आई थी तो वाइब्रेशन है, वेरिएबिलिटी है, मतलब तभी तो 2 वैल्यू आई। यदि एक ही वैल्यू आती हमेशा, जैसे 2 है, 2 2 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो वेरिएबल का नाम बदल सकता है, एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फैक्टराइज करिए, 4 × 1 ये 4 आएगा, फिर इसको करिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक बार सोच लेते हैं। 4s², इसको मैंने स्प्लिट किया 2s और 2s में। ध्यान से देखिए, दोनों को जब सेट करोगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उससे टाइम खराब होगा, अब आप अपने आप समझ सकते हैं। इसके बाद ये पहला पेयर हो गया, इसमें 4s कॉमन ले लीजिए। 4 नहीं आएगा, यहाँ 2 है तो 2s आएगा। तो ये सेट करोगे, मतलब मैंने बताया ना, कॉमन का मतलब डिवाइड करते जाइए, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2
s माइनस वन। इसी तरह जब कभी आपको ऐसा लगे ना कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप वन लोगे कॉमन, क्योंकि वन सभी में शामिल होता है, यूनिट है ना ये। तो जैसे यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है एस यहाँ नहीं है, टू भी यहाँ नहीं है, तो फिर आप वन लिख दीजिए। उसके बाद उसे कॉपी कर दीजिए विद साइन, ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन है ये वाला ब्रैकेट 2s माइनस वन, तो इसको जब यहाँ सेट करोगे फर्स्ट टर्म में तो कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 2s, इधर 1 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अरे सर ये क्या हो गया, ये ब्रैकेट एक जैसे आ गए। कोई दिक्कत नहीं, एक जैसे आ जाए, ट्विंस होते हैं, ऐसे ही समझ लो, डरने की जरूरत नहीं, एक जैसा ब्रैकेट भी आ सकता है। तो अब यहाँ से दो ब्रैकेट आए, 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये माइनस को उधर ले जाओगे, s इज इक्वल टू 1/2, एक वैल्यू ये आई और इसमें तो वही रिपीट हो जाएगा ना जैसे अभी निकाला, क्योंकि एक जैसे ब्रैकेट है, तो s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, एक को आप अल्फा मान लीजिए, ठीक है ना, और दूसरे को बीटा मान लीजिए, दोनों की वैल्यू एक ही है। तो ये क्या हो गया, से लिख दिए, से का मतलब माना है ना। इसमें तो एस के रूप में आ रहे थे ना, तो ये 0 आ गए, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब इनको वेरीफाई करना है तो आप लिखोगे वी नो एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एल्फा की वैल्यू रखिए 1/2, बीटा की रखिए 1/2, और इधर आप माइनस बी की इधर से निकालोगे। मैंने कहा ना कंपैरिजन करते हैं, जो जनरल फॉर्म है वो क्या है इस इक्वेशन की, जनरल फॉर्म ऐसे लिख देना, बी नो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, पॉलिनोमियल्स, है ना। तो वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जैसे कुछ बच्चे हैं, नहीं सर कैसे कंपैरिजन करते हैं, तो वो सीख लो यदि नहीं आता है तो। जैसे मान लीजिए आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए इसमें दिया है एक्स स्क्वायर वाले टर्म में, इसमें एस 4s स्क्वायर दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों टर्म को इक्वल कर दीजिए, ये ए एक्स स्क्वायर और इधर क्या है 4s स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि इसी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ s दिया है तो आपको x की फॉर्म में, s वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब क्वेश्चन कह रहा है भाई हमें x में राजी नहीं, हमें तो s में लिखिए, तो s में लिखोगे आप। तो यहाँ पर ये s स्क्वायर। एक बात याद रखना, इसमें साइन जरूर रखने हैं, प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। जैसे इसमें दोनों प्लस के थे इसलिए हमने नहीं लिखा है, तो प्लस ही माना जाएगा। ये कैंसिल हो गया, देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी तरह से आप b की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को इक्वल रख देना, c की निकालनी है तो इन दोनों को इक्वल, मैं समझता हूँ आप निकाल सकते हैं ना। तो ये मेथड भी मैंने आपको बता दिया। तो देखिए भाई a की वैल्यू 4 आ गई, इसी तरह से b की वैल्यू कितनी आएगी, ये कंपैरिजन करोगे तो b की वैल्यू आएगी -4 और c की वैल्यू आएगी +1, है ना। ये वैल्यू आ गई ए बी सी की। तो यहाँ लिखिए एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ये रिलेशनशिप होती है ना सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है उसमें कहा है कि रिलेशनशिप निकालिए जीरोज और कॉफिशियंट्स। तो देखिए ये जीरोज हो गए, कॉफिशियंट है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू रखिए, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख ही दिया है, ये रिपीट हो गया, यहाँ कर दीजिए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4 और ए की वैल्यू कितनी है 1, ये दोनों को ऐड करोगे तो 1 आया। इसमें कुछ मिस्टेक आ रही है क्योंकि आंसर जो है दोनों का साइड एक जैसी आनी चाहिए, है ना। कहाँ मिस्टेक है भाई, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू b अपॉन a की वैल्यू गलत लिख दी हमने, यहाँ 4 है, सॉरी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए दोनों इक्वल आ गए।
इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया पहला रिलेशन। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा आपने निकाल ही लिए, 1/2 1/2। सी की वैल्यू देखिए, सी 1 है और ए कितना है 4। 1/2 और 1/2 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/4। वही तो दिया हुआ है 1/4, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको इधर लिख दीजिए, है ना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को आप देखोगे तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आएगा, और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये वेरीफाइड हो गया कि नहीं। या लिख दीजिए वेरीफाइड। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक बात और है, एक क्वेश्चन कई बार दो तरीके से भी निकल सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो 4s² लिखा हुआ है, ये 2s का होल स्क्वायर है। एम आई राइट? इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो इतना ही आएगा। इसके बाद 1 देखिए, 1 किसका स्क्वायर है? 1 जो है 1 का स्क्वायर है ना। अच्छा भाई, अब इसको स्प्लिट करिए। आप इसको ऐसे लिख सकते 2 इंटू 1 इंटू 2 और एस जो है कैपिटल है इसमें, या स्मॉल जो भी हो। देखिए मैंने इसको जानबूझ के इस तरह से लिखा है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ इसको ए मान लें और इस 1 को बी मान लें, ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, तो देखो क्या आएगा, ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर और ये -2, 1 क्या है बी और 2s क्या है ए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला आ गया। अरे सर ये, हाँ ये तो फॉर्मूला आ गया, ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? यही होता है भाई, आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप चेक करोगे तो ये दोनों का मतलब है, यानी कि आप चाहें तो इसको डायरेक्ट होल स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लिख सकते हैं दिस इज 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इससे भी आएगा। होल स्क्वायर का मतलब क्या है? ये 2 बार लिखा जाएगा। देखिए हमने यही किया है, यहाँ पर ये 2 बार लिख दिया ये ब्रैकेट। देखो इससे मैच कर दीजिए। होल स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखा जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन में, तो वही लिख दिया इसको। ये आपने यदि पहचान लिया इस तरीके से, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, इसके बाद में पूरा रिपीट कर दीजिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं सेकंड मेथड से। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर थर्ड वाला पार्ट लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। थर्ड वाले पार्ट में कुछ इन्होंने चालाकी की है, ये ध्यान रखिए। और वो चालाकी क्या की है, उस पर ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बच्चे उस चालाकी को समझ नहीं पाते। इन्होंने दिया है 6x² -3 -7x। ये थर्ड पार्ट है। देखिए इसमें क्या चालाकी है। चालाकी इन्होंने ये की है कि पहले जो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, ax² + bx + c, तो इसमें एक सेटिंग से दिए हुए हैं, पहले x² का टर्म, फिर x का, और फिर ये c वाला। लेकिन उन्होंने क्या है, ऑर्डर चेंज कर दिया, x² का दिया, फिर x वाला टर्म यहाँ लिख दिया है थर्ड नंबर पर। ठीक है ना, तो ये चालाकी की है। और थर्ड वाला सेकंड पे लिख दिया c वाला। तो सबसे पहले तो आप इसको चालाकी को दुरुस्त करिए, यानी इसको ऐसे लिखिए। ठीक है ना, ये इसको 0 मानिए और फिर इसको फैक्टराइज कर दीजिए पहले की तरह। इस क्वेश्चन में बस वही चालाकी है कि ऑर्डर चेंज कर दिया टर्म्स का, फर्स्ट मतलब ये सेकंड थर्ड को एक्सचेंज कर दिया है। तो आप इसको सेट कर दोगे, उसके बाद 6 और 3 का हो जाएगा 18, और 7 को स्प्लिट कर दोगे 9 और 2 में, है ना, क्योंकि 9 2 या 18, और इनको सेट करोगे तो इतना ही आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9x + 2x - 3। ठीक है ना,
ये मैं बहुत डिटेल में बार बार नहीं बता रहा हूँ कि आपको सर ये कैसे स्प्लिट हो गया क्या, ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम आपको दिया था। हाँ भाई, पहला पेयर ये हो गया। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या, वो कॉमन क्या है, इसमें ना तो 6 है ना 9 है, 3x कॉमन है, ठीक है ना। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना रह जाएगा 2x, और इधर रह जाएगा 3 3 जा 9 3। यहाँ पर जो है मैंने आपको कहा था, जैसे आपको ये लगे सर कॉमन दिखाई ही नहीं दे रहा है, 2 इसमें नहीं है, इस वाले टर्म में इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, x इसमें है तो उसमें नहीं। जब कुछ भी ना हो कॉमन आपको लगे तो समझो 1 है, क्योंकि 1 सभी में इन्वॉल्व होता है। तो भाई 1 में तो क्या है, ब्रैकेट वही लिखा जाएगा सेम टू सेम। बस ध्यान रखना कि साइन जो लगे प्लस माइनस वो ना कहीं गड़बड़ हो जाए। जैसे प्लस लगाए तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना, फॉर प्लस देयर इज नो चेंज इन ब्रैकेट, और माइनस है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। हाँ भाई, ये ब्रैकेट कॉमन आ गया दोनों टर्म में, 2x माइनस 3, और ये 3x प्लस 1। यहाँ से दो इक्वेशन आ गए, एक आ गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकालेंगे, 1 को उधर ले जाओ -1, फिर 3 को ले जाओगे तो -1/3। ये साइड चेंज होने पर ऑपरेशन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन। जैसे कि आपने देखा +1 को हम उधर ले गए, साइड चेंज की, तो क्या ये माइनस का बन गया, 3 को उधर ले गए तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्या है, डिवीजन हो रहा है ना। ऐसे चेंज हो जाते हैं। इसको आपने मान लीजिए ये अल्फा मान लीजिए, है ना। इसी तरह से इसको सॉल्व करिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। इसको आप बीटा मान लीजिए, इक्वल कर लीजिए और बीटा मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे जीरोज आ चुके हैं। अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे, तो वो जो है इस तरह से निकाली जाएगी, वही फॉर्मूले लगा देंगे पुराने वाले। चलो भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, मतलब सबका मेथड एक ही है, -b/a। वैल्यू रखते जाइए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, पहली वैल्यू ये -1/3, बीटा कितना है 3/2, बी कितना है, ये माइनस जरूर लगाना है ना, बी यहाँ पर देखोगे तो -3 है, और ए कितना है, कंपैरिजन करते हैं ना सी की जगह, नहीं सॉरी, b/a है ना, तो ए है 6। चलो भाई, ये तो सॉल्व हो गया डायरेक्ट, ये माइनस माइनस प्लस, ये 3 2 जा, तो ये 1/2 आ गया इधर का राइट हैंड साइड। लेफ्ट कितनी आएगी, इसके लिए आप जो है 6 LCM ले लो, तो ये -2 और प्लस, ये कितना आएगा भाई, -2 और कुछ मिस्टेक आ रही है क्या, ये तो कुछ अजीब सा आ रहा है ना, एक बार फिर देखना पड़ेगा, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ हाँ, गड़बड़ ये हुआ है, हमने ABC की वैल्यू गलत निकाली। वही देखो, हम यही चक्कर में इसके ट्रैप में आ गए, इसके जाल में फंस गए ना। मैंने कंपैरिजन कर दिया इसका किससे, इससे कर दिया, लेकिन ये ऑर्डर इसमें चेंज था, है ना। सेकंड की जगह थर्ड टर्म था, थर्ड की जगह सेकंड, तो इससे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गड़बड़ आएगा वैल्यू। ये था जो सेट करके लिखा था, तो ये वाली फॉर्म यहाँ से करिए। देखो गलती हमसे हो गई ना, तो आपसे भी हो सकती है, इसलिए अलर्ट रहिए। हाँ भाई, बी की वैल्यू देखिए कितनी है, यहाँ बी की वैल्यू है -7, बी की वैल्यू कितनी है -7, और ए की वैल्यू कितनी है 6, ए की तो 6 ही है, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 7/6 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब सही आ जाएगा, यहाँ ये भी यही आ रहा है 7/6, तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये पहला रिलेशन वेरीफाइड हो गया। ये सम कहलाता है, सम ऑफ जीरो, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ जीरोज। इसी तरह से आप लिखोगे, वी नो द प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए। इसको सॉल्व कर लीजिए, अल्फा बीटा की वैल्यू रखिए। ये जो है यहां से लिखिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/3 माइनस है ना, -1/3, और बीटा कितना है 3/2। सॉल्व करिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अच्छा, इधर सी अपॉन ए की वैल्यू, वो वैल्यू रखिए। सी कितना निकाला है, सी यहाँ पर देख लीजिए, ये हाँ ये वाली फॉर्मूला -3, सी की वैल्यू -3, और ए की वैल्यू कितनी है 6। तो इधर ये सॉल्व करके आया -1/2, और इधर भी ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो -1/2। तो इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। और थोड़ा लैंग्वेज वगैरह अपना लिख देना। वेरिफिकेशन किसका किया है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, नहीं, जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो जीरोज तो ये है ही है, अल्फा बीटा, और कॉफिशिएंट ये क्वेश्चन हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए। फिर इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। चलो भाई, फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया है 4u² माइनस 8u, 4u² माइनस 8u। अरे सर, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इसमें तो 2 ही टर्म रह गए। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 टर्म हो 3 हो, कुछ ऐसे होते हैं ना जो जीरो टाइप के होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। जैसे आप सोचो इसमें जीरो है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो आप समझिए जहाँ कुछ भी नहीं हो वहाँ जीरो मान लीजिए, मतलब सी की जगह आप क्या लिखोगे, 0। तो चलिए, इसको तो हम ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ जरूरत पड़े। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में आप 0 के इक्वल लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद ये देखो, फैक्टराइजेशन वगैरह तो क्या, ये मतलब फैक्टर ही करने हैं, लेकिन शॉर्टकट हो जाएगा। सबसे पहले कॉमन लीजिए इनमें, देखिए कॉमन क्या है, 4u, तो ब्रैकेट में आएगा u-2। तो 2 इक्वेशन आ गए, एक आ गया 4u इज इक्वल टू 0 यहां से, और एक ये ब्रैकेट आ गया। यहां से तो देखो u इज इक्वल टू 0.4, यानी कि वही 0 वैल्यू आएगी। और यहां से u माइनस एंड करके लिख दो, u-2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू 2 आ गई। और इसको आपने अल्फा मान लिया या बीटा, तो ये जीरोज की वैल्यू तो आ ही गई। जैसे कि ये मान लीजिए आपने बीटा मान लिया, ठीक है ना, और ये आपने अल्फा मान लिया, तो अल्फा बीटा की वैल्यूज आ गई। तो यहां से आप लिख लीजिए, वी नो द रिलेशनशिप ऑफ जीरोज, जीरोज मतलब अल्फा बीटा, एंड कॉफिशिएंट्स, कॉफिशिएंट्स मतलब ए अपॉन बी, वही फॉर्मूले फिर लिखेंगे। तो यहां से सम ऑफ जीरोज, ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू रखिए 2, और बीटा की वैल्यू 0, इधर -b। अब इसमें आपको वही करना पड़ेगा, मतलब जब नहीं है तो 0 मानना पड़ेगा, तब जाके कंपैरिजन करोगे आप इससे। ये वाला था ना स्टैंडर्ड फॉर्म, यदि आपको सी की जरूरत पड़ेगी तो ये करना पड़ेगा ना, जो नहीं है उसको 0 मानिए, ठीक है ना, इसको 0 मान लीजिए। तो देखिए, ए की वैल्यू 4 हो गई, यहां से बी की वैल्यू -8 हो गई, और सी की वैल्यू हो गई 0। ये यहाँ पर सी की ऐसे जरूरत पड़ेगी। फिर समझ लीजिए जो टर्म नहीं दिया है वो 0 माना जाएगा। तो आप देखिए, -b इसकी वैल्यू रखिए -b, बी की वैल्यू कितनी है 8, -8, ठीक है ना ये।
और ए कितना दिया है 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए ना, और ये 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पर ऐसे सॉल्व करो, ये 2 + 0 2 आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी और राइट हैंड वाली हमने ये निकाल ली +2, इसका मतलब 2 = 2 आ गया, तो वेरीफाइड हो गया, रिलेशन सही है। इसके बाद में प्रोडक्ट भी निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी C/A। अल्फा की वैल्यू रखिए 2 है, वहां से रखिए, और बीटा 0 है, ठीक है ना, तो ये आंसर 0 आया लेफ्ट हैंड साइड का। C/A लिखिए, C 0 दिया हुआ है, उसमें टर्म गायब था ना, तो वो 0 मान लिया, और A की वैल्यू कितनी है 4 है, ये आप जानते हो, 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया, इसको कॉपी कर लो, और ये आपको समझना है कि यहाँ आप 0 लिखें या ना लिखें वो अंडरस्टूड है। कोई बच्चा ये कहता है सर मैं नहीं लिखूंगा, तो ना लिखें, लेकिन जब वो C की वैल्यू निकालेगा तो दिमाग में ये इमेजिनेशन कल्पना करनी पड़ेगी कि यहाँ 0 है, उसी अकॉर्डिंग आपको C की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन आप लिखें यहाँ पर 0, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद 5th पार्ट लेते हैं। चलिए भाई, 5th पार्ट में भी इन्होंने थोड़ी सी चालाकी की है, अजीब तरीके से दिया है। देखो 5th पार्ट इन्होंने दिया है t² - 15। बात वही आ जाती है, बच्चे घबरा जाते हैं, अरे सर ये क्या है, ऐसे लग रहा है इसकी पूंछ काट दी है या इसका सिर काट दिया है ना, इसमें तो छोटा सा ही टुकड़ा रह गया, बाकी हिस्सा इन्होंने कहाँ गायब कर दिया। भैया मैथमेटिक्स में कुछ भी हो सकता है ना, ये ध्यान रखिए। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको तो पुराना ही तरीका अपनाना है। 0 लिखिए, इसके बाद एक्चुअली मेन चीज क्या है, जीरोज की जो वैल्यू निकाली जाती है वो जो आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसको 0 के इक्वल रख करके एक इक्वेशन जैसा बना के उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालने, जैसे x² x है तो x की वैल्यू निकालना है ना, और क्वाड्रेटिक है तो ये क्लियर हो गया, हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है ना। तो ये सब करना है, लेकिन वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें कई चीजें हो सकती है, कई तरीके हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से आपने मान लीजिए t², इसको हटा दीजिए, उधर ले जाइए, तो माइनस वाला प्लस का बन जाएगा, और t की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। लेकिन ये ध्यान रखना प्लस माइनस में आएगी, इसको मत भूल जाना। ज्यादातर बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, प्लस माइनस नहीं लगाओगे तो a की वैल्यू रह जाएगी फिर √15। लेकिन प्लस माइनस का मतलब है कि t = प्लस √15 एंड t माइनस, हालांकि इसको और भी लिखते हैं, या एंड ना लिखो आप, आपको इससे कुछ वो नहीं है, फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दीजिए। अब इसको आपने मान लीजिए, ये जो वैल्यू है इसको अल्फा मान लीजिए, है ना, और इसको आप बीटा मान लीजिए, तो ये 0 आ गए। इसके बाद में वो रिलेशनशिप निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अब देखिए इसमें फिर वही बात आई कि हमारे पास यहाँ पर 2 ही टर्म दिए हैं, तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे ये दिया है तो ये यदि वेरिएबल x मानो, आपने कल्पना x की हुई, तो x² - 15 दिया है, यानी x वाला टर्म, बीच वाला टर्म गायब है। तो आप देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं, t² प्लस t इंटू एक्स, वो t इंटू 0, या 0 इंटू टी लिख लो, और -15। ध्यान से देखिए, ये 0 हो जाएगा, यानी ये गायब हो गया तो उतना ही आ जाएगा, यानी ये हम इसलिए कर रहे हैं x की वजह से, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखोगे, देखो अल्फा बीटा की तो वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, √15 प्लस √15, सॉरी माइनस, ठीक है ना। लेकिन बात ये आएगी b और a की वैल्यू कैसे निकालें।
तो वो वही लिखा रहेगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ए स्टैंडर्ड इक्वेशन, इससे कंपैरिजन करोगे, लेकिन एक्स की जगह यहाँ टी की फॉर्म है तो आप टी में लिखिए जिससे आपके प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है, ये एक्स वाला टर्म है जो यहाँ पर नहीं था तो 0 माना जाएगा, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू कितनी है -50, ये इसकी वैल्यूज हो गई। तो इसको यहाँ पर आप देखिए -b माइनस और b की जगह 0 और a की जगह 1। देखिए ये एक जैसे हैं और अपोजिट साइन के हैं, प्लस माइनस, तो ये 0 आ गए और ये आप जानते हैं ये 0 आएगा ही। तो देखिए ये वेरीफाइड हो गया रिलेशनशिप। इसी तरह से आप अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं ना। अल्फा इंटू बीटा क्या है, फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा कितना है √15, बीटा कितना है -√15। ये ब्रैकेट में लिखी है तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे मिस्टेक नहीं होगी। C कितना है -15 और A कितना है 1। इसको सॉल्व करिए, देखिए माइनस आएगा एक, तो अंडर रूट 2 बार लिखा हो तो अंडर रूट हट ही जाएगा, मतलब √2 इंटू √2 क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ऐसे √15 और √15 क्या हो जाएगा 15, और इधर आप सॉल्व करोगे तो ये भी -15 है, तो वेरीफाइड हो गया। इसमें आप ये याद रखिए बहुत सारी लैंग्वेज कई बार मैं छोड़े दे रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज एक ही बार मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि वैसे तो ज़्यादातर लिख ही रहा हूँ, लेकिन आप जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी नो दैट, ऐसे लिख सकते हैं ना, वी नो द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो पहले लिखोगे सम्स ऑफ जीरोज, तो ऐसे, फिर प्रोडक्ट। तो ये लैंग्वेज टाइम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बार बार लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड है। और मेरा ये बार बार कहना है हर बच्चे से, हर बार कहता हूँ हर क्लास में, चाहे 12th 11th लूँ चाहे JEE, कि JEE तो बात अलग हुई, उसमें MCQ आते हैं। हाँ भाई, जैसे 11th 12th में तो जो लैंग्वेज आपको लिखनी है क्वेश्चन के साथ, वो बेस्ट जो तरीका है, वो बेस्ट मेथड है कि बुक के एग्जाम्पल्स देखिए, उनमें जो लैंग्वेज लिखी है उसको कॉपी करिए, है ना। हालांकि कोई लैंग्वेज थोड़ी बहुत रह जाती तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन टाइम है तो खूब प्रैक्टिस करिए लैंग्वेज की। हाँ भाई, इसको कॉपी करिए। और 6th वाला पार्ट हम लेते हैं, जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। वो दिया हुआ है 3x² - x -4, 3x² - x -4, ये 6th पार्ट है। तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। वही पुराना तरीका है, पहले 0 के इक्वल मान लो इसको, ठीक है ना। उसके बाद इसको फैक्टराइज करिए, ये 12 हो जाएगा, 3 और 4 का है ना, तो 12 के लिए 4 और 3 कर लीजिए, इसको स्प्लिट करिए, ये इस तरह से हो जाएगा, है ना, 2 पार्ट्स में। ये मैं बार बार इसको नहीं कर रहा हूँ, ये पहले क्वेश्चन मैंने खूब टाइम आपको दे दिया, उसी को आप देखें। हाँ भाई, यहाँ पर अब आप देखिए जैसे 3x² और ये इसमें x कॉमन है ना, नंबर कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आ जाएगा 3x - 4। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लीजिए, 3x - 4 = 0। इस तरह से ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा और इधर रह जाएगा x और इधर रह जाएगा 1। तो यहाँ से ये 2 ब्रैकेट यानी 2 इक्वेशन आ जाएंगे, 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, वही जीरोज कहलाएंगे यानी अल्फा बीटा कहलाएंगे। यहाँ से x = -1 आएगा, इसको आपने अल्फा मान लीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकाले दे रहा हूँ, चलो करे देते हैं। 3x = 4 आएगा, इसको इधर ले जाओगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा x = 4/3, जिसको आप बीटा मान लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद में रिलेशनशिप के लिए वही अल्फा + बीटा निकालिए, यानी सम ऑफ जीरोज कितना था -b/a। अल्फा की वैल्यू रखिए
-1 और बीटा कितना है 4/3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए तो 3 तो एलसीएम आ जाएगा या -3 + 4 आ जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/3 आएगा, ठीक है ना। ये 4 में से 3 चले जाएंगे। अच्छा इधर देखिए -b का मतलब यहाँ 1 है, लेकिन माइनस का, ये माइनस तो पहले का लगा हुआ है, b माइनस आएगा, है ना, -1, और a की वैल्यू कितनी है 3, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस और 1/3, तो देखिए दोनों साइड इक्वल आ गई, तो ये वेरीफाइड हो गया, पहला वाला रिलेशन, है ना। इसी तरह से आप दूसरा वाला कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, ये C/A के इक्वल होता है। तो अल्फा की वैल्यू रखिए -1, बीटा की वैल्यू रखिए 4/3, और इसको सॉल्व करोगे तो -4/3 आएगा, और सी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ये भी -4/3 है, तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन ले रहे हैं और उसमें देखते हैं क्या है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सेकंड वाले क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा आश्चर्य करते हैं, क्योंकि उसमें उल्टा है। उसमें उन्होंने क्या दिया है, ये सम्स आपको पहले दे दिए होंगे, वैल्यू दी होगी अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, फिर आपसे कहा जाएगा भाई हमको वो पॉलिनोमियल निकाल के दिखाइए, यानी ये वाला इक्वेशन लाइए। ये उल्टा है, मतलब जस्ट अपोजिट। चलो देखते हैं, पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं पहले लिखता हूं उसकी लैंग्वेज, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकंड वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी 6 पार्ट हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। सेकंड वाले में दिया फाइंड द क्वाड्रेटिक बोलने में भैया कुछ भी बोलो, क्वाड्रेटिक बोल दो, पॉलिनोमियल, मैंने कहा ना इसमें आपसे पॉलिनोमियल निकाला जाएगा, निकलवाया जाएगा, पहले आपको दे देते थे, अब की बार निकालना है, ठीक है ना। ईच विद गिवन नंबर्स, ईच विद गिवन नंबर्स, ठीक है ना, एज द सम एंड प्रोडक्ट, एज द सम एंड प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट आपको ये दे देंगे ऑफ इट्स जीरोज, ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। एक बार इसको आप पढ़ लीजिए ठीक तरह, जिससे इसका पूरा मीनिंग आपकी समझ में आए, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। इसके 6 पार्ट हैं। जैसे पहले वाले में 1/4 और -1 दिया है, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए ध्यान से, क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको ये जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना इसकी, ये वाली, ये आपको फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेटिक का मैं पहले ही मतलब बता चुका हूं, मतलब पावर हाईएस्ट 2 होनी चाहिए, ये वाला इक्वेशन। ABC की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। हाँ भाई, इसको निकालना है विद गिवन नंबर्स, ये नंबर्स जो दिए हुए हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में, एज द सम एंड प्रोडक्ट। तो मतलब कहने का पहला वाला सम दिया हुआ है 1/4, ये सॉल्यूशन में आप लिख दोगे गिवन, मतलब ये दिया हुआ है इन्होंने, ये आप पहले लिख भी सकते हो लैंग्वेज में, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, है ना, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्वेश्चन में ही दिया है ना,
देखो लिखा है ना सम, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4, और फिर दिया प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। ये दो चीजें इन्होंने दी हुई हैं आपके हेल्प के लिए। तो अब पॉलिनोमियल निकालना है, तो देखिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इसका फॉर्मूला जानते हो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आप याद कर लीजिए। फॉर्मूला इसका स्टैंडर्ड ये है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, ये सम आ जाता है, x लगा देते टर्म वेरिएबल, और थर्ड वाले में एल्फा बीटा लिख देते हैं, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया है 1/4, तो ये वैल्यू लिख दीजिए, x दिया है, और ये एल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना दिया है -1, तो ये आ गया, नहीं आ क्या गया, आ ही गया ये तो। आगे और कुछ करना है क्या? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालना है, तो बस यही आ गया पॉलिनोमियल। मेन चीज क्या है, ये पॉलिनोमियल आपका आ गया, ठीक है ना। एक बार फिर देख लेते हैं, इसमें और कुछ तो नहीं पूछा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स तो ये आ ही गया, ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोज। हाँ सही है, यही है, अब आप समझ गए होंगे, है ना। अच्छा भाई, और इसको कॉपी कर लीजिए, फिर सेकंड पार्ट, सारे पार्ट इसी तरह होंगे, ये थोड़ा और इजी सा लग रहा है, शॉर्टकट ही है ये। √2 और 1/3, जो सेकंड पार्ट है उसमें इन्होंने क्या दिया है √3 और 1/2, √3 और 1/2, तो वही मेथड तो बिल्कुल वही रहेगा, कॉपी करते जाइए। यानी ये सम है, तो देखो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सम अल्फा प्लस बीटा कितना लिखोगे √3, ठीक है ना। प्रोडक्ट 1/2 दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या लिखोगे 1/2। उसके बाद में ये फॉर्मूला लगाओगे, इनकी वैल्यू लिखोगे। देखो x² में तो कोई चेंज है ही नहीं है, x² तो वेरिएबल है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख दो, √3 दी हुई है, x लिख दो, और प्रोडक्ट कितना है 1/2 है, प्रोडक्ट है 1/2। एक इसमें थोड़ी सी पहले वाले पार्ट में कमी रह गई, वो मैं अभी सेट करता हूं, पहले इसको कंप्लीट कर दूं। देखो ये जब आप लिखोगे ना, तो इसमें हम ये फ्रैक्शनल वाला सिस्टम नहीं लाएंगे, बल्कि इसको सेट करेंगे पहले एलसीएम लेके। तो देखिए इसमें 2 एलसीएम आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में भी ये रह गया, इसको दोबारा कर दूंगा फर्स्ट, तो ये आएगा 2x² माइनस 2√3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इधर जा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो मेन पॉलिनोमियल आएगा वो ये आएगा 2x² माइनस 2√3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। और पहले वाले में ये कमी रह गई, शायद फ्रैक्शनल फॉर्म रह गई थी, तो उसको भी एलसीएम लगा के सेट करेंगे। आप इसको पहले कॉपी कर लो, या लिख देना दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ ये वर्ड्स, है ना। तो ये आ गया, ठीक है। इसको कॉपी करिए, फिर फर्स्ट वाले को मैं दोबारा कर देता हूँ, है ना। थोड़ा सा इसमें अंतर आ गया, 1/4 दिया था ना, और -1 ये दिया था। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इस फर्स्ट वाले को फिर दोबारा करता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ अब, है ना। देखो फर्स्ट वाले में दिया है 1/4, यहाँ पर दिया था 1/4, और यहाँ पर दिया है -1। तो वैसे तो सही था, लेकिन उसमें फॉर्म ये लास्ट वाला स्टेप नहीं किया था, वो हमारी गलती थी। तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, ये पहला वाला सम दिया है, ये 1/4 कर दिया आपने, और प्रोडक्ट कितना है -1 है। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 लिखा जाएगा, यहाँ 1/4।
और अल्फा इंटू बीटा की जगह -1। ये उसमें गलती थी, कमी थी, मतलब गलती तो क्या, इसको पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही समस्या है, देखो ये फ्रैक्शनल फॉर्म आई ना, तो ये हटाना पड़ेगा, यानी 4 यहाँ पर एलसीएम आएगा, तब ये 4x² हो जाएगा, ये वाला टर्म। यहाँ पर -1 आएगा, साथ में x भी आएगा, तो x लिख दीजिए, और ये जो है 4 हो जाएगा। तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 0 होगा, और आंसर इसका आएगा ये वाला। ये तो 0 हो ही जाएगा, ये रह जाएगा 4x² -x -4, ये रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका वो है पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, फ्रैक्शनल है तो उसको सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे कुछ बच्चों को ये दिक्कत आती है, सर आप एलसीएम जैसा ले लेते हो, फिर ये सॉल्व कैसे करते हो? तो देखो, हर टर्म को जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है उसमें 1 मान लीजिए। जैसे ये वाला टर्म है, तो ये आपने मान लीजिए इस तरह से, x², डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 मानिए, और यहाँ पर एलसीएम 4 है, तो अब आप सेट कर सकते हो, मतलब जहां पर डिनोमिनेटर नहीं है वहां 1 मानिए, तो आप देखोगे सॉल्व हो जाएगा ना। चलो भाई, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए आप पहले। थर्ड पार्ट में दिया है 0 और √5। इससे घबराना मत, मतलब यदि कहीं पर 0 दिया है तो बच्चे डर जाते हैं, अरे सर ये क्या दिया है, 0 है और √5, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, नियम से चलना है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो पहला वाला सम दिया है, इसमें लिखा है ना, पहला क्या है, सम। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब 0, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 0, ये दिया है ना सम। और प्रोडक्ट कितना दिया है, √5, तो यहाँ √5 लिख दो। इसी तरह से ये फॉर्मूला लिखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 0, ये वैल्यू रखी 0। ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा √5, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस √5। ठीक है ना। अच्छा, एक बात का याद रखना कि इसमें आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूला सही होना चाहिए। एक बार देख लो, समझ लो। मैं एक्चुअली क्या है ना, पूरा ना करके इसी में फिट कर दे रहा हूं, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो एक आध क्वेश्चन में आगे पूरा कर दूंगा दोबारा से, है ना। एक बार इसको कॉपी कर लो पहले। बस इसके बाद तो ये सॉल्व हो जाएगा, x², ये पूरा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ये रह जाएगा बस √5। तो ये आपका हो गया, यही पॉलिनोमियल है। इसके बाद में शायद फोर्थ पार्ट है मेरे ख्याल से। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, 1 दिया है, तो आपको डरना नहीं है। एक पार्ट में फिर दोबारा कर देता हूँ, क्योंकि आप ये कहोगे सर आप शॉर्टकट मार रहे हो, एक बार फिर कर देते हैं ना। ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में दिया है इन्होंने 1 और 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है ना। तो आप लिखोगे बी नो, फॉर्मूला लिख लोगे पहले तो वही वाला, x², आप ऐसे लिख लेना, क्वाड्रेटिक, बी नो द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, ये शॉर्ट में लिख दिया, क्वाड्रेटिक एज, या विद लिख लीजिए, विद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब प्रोडक्ट और सम के रूप में ऑफ जीरोज। मतलब ये लैंग्वेज लिख लीजिए, लैंग्वेज तो थोड़ी चेंज भी आप कर सकते हो, उसका मीनिंग वही होना चाहिए। यानी ये इसका फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो मैंने यही लिखा है। हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वर्ड और आएगा, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
विद सम, यानी ये सम आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया जीरोस, है ना। तो ऐसे बना के लिख दिए लैंग्वेज, आप बुक में देख के लिख सकते हैं। हाँ भाई, वैल्यू लिखिए, एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा 1 दिया है तो 1 लिखिए, एक्स एल्फा इंटू बीटा ही 1 दिया है। तो इसमें आपको ये सुविधा मिल गई कि कोई फ्रैक्शनल पार्ट आया ही नहीं तो एलसीएम की जरूरत नहीं पड़े, तो ये इतना ही आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर और एक्स और प्लस 1, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब इसके बाद में फिफ्थ पार्ट लीजिए, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है देखते हैं। और कोई भी जैसे प्रॉब्लम आए तो कमेंट में आप देख सकते हो। फिफ्थ में दिया है -1/4 और 1/4। फिफ्थ पार्ट दिया है -1/4 और 1/4, यानी एक माइनस का और एक प्लस का। तो वो ही सब लिखना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको लिखना है -1/4, -1/4, ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखना है 1/4, ये वैल्यू दी हुई है ना। इसके बाद ये जनरल इक्वेशन लिखिए और इनकी वैल्यू लिख दीजिए, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4, -1/4, और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 एक्स प्लस 1/4, इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 4, है ना। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0, और आपका ये रह जाएगा केवल 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल आ गया मीन। चलो भाई, अब इसके बाद में देखते हैं फिफ्थ है कि सिक्स्थ पार्ट है, कौन सा है। ये एक्चुअली फिफ्थ पार्ट था शायद, या इसमें 5 ही पार्ट, हाँ फिफ्थ पार्ट था ये वाला फिफ्थ पार्ट था। कोई नंबर ऑर्डर में चेंज हो गया हो तो आप देख लेना, वैसे तो सभी हो ही रहे। 4-1 दिया है, लास्ट वाले में दिया है 4-1, यानी जो लास्ट वाला पार्ट दिया है उसमें 4 और 1 दिया है, यानी ये सम कितना दिया है 4 और प्रोडक्ट दिया है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 4 और ये दिया है 1। तो जनरल इक्वेशन ये लिख लीजिए, इसकी वैल्यू रख दो बस। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा तो हमें सुविधा रहेगी, स्टेप बच जाएगा एक। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4, और ये एक्स और प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 इज इक्वल टू 0। ये इतना ही होगा क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं, एलसीएम वगैरह तब लेते हैं जब फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अच्छा, एक बार मैं जो है फर्स्ट पार्ट और देख लेता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे कुछ ऐसा डाउट है कि जल्दबाजी में यहाँ कहीं माइनस तो नहीं हो गया था, है ना। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है ना, या माइनस या प्लस, बाई चांस कोई जल्दबाजी में हमने माइनस कर दिया हो यहाँ, तो आप उसको सेट कर लेना, है ना। एक बार मैं फर्स्ट पार्ट फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना। फर्स्ट पार्ट में दिया था नंबर कौन कौन से दिए थे, 1/4 और -1, 1/4 और -1। एक बार मैं इसको फिर किए देता हूँ, इसके जो है भाग्य खुल गए क्वेश्चन के, एक कई बार हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा सम कितना दिया है 1/4, प्रोडक्ट कितना है -1। ये इक्वेशन लिखिए, इसके बाद में इसकी वैल्यू लिखिए, है ना। तो वैल्यू रखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये 1/4 आ गया, सम दिया है ये, और ये एक्स आ गया, और यहाँ पर ये अल्फा बीटा प्रोडक्ट दिया है ये -1। इसमें भी वही फ्रैक्शनल पार्ट है, 4 इसमें एलसीएम आएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -1 इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, और आपके पास बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल हो गया मेन। एक्चुअली मुझे अब ध्यान नहीं है, मुझे कुछ ऐसा डाउट है कहीं ऐसा तो नहीं मैंने यहाँ पर माइनस पहले फॉर्मूले में लगा दिया हो, तो आपको ये याद रखना है, फॉर्मूले में यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ये याद रखोगे आप, तो उसी हिसाब से साइन लगाएंगे। यदि वो
फर्स्ट पार्ट हमने सही किया है तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर लेना। और एक बार फिर सुन लीजिए, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस कोई यहाँ पर गलती से माइनस है तो उसे सेट कर लेना है ना। फॉर्मूला ये है, वैसे कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने इतने ध्यान से सुना, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। कॉपी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर। ओम जय गुरु।